अरे पहले जाओ जाना ही जाना दवाई ना लाई ना तो दवाई से लोगी ना लोगी दवाई तो सब लोग सामने आके बैठो और धीरे से बदलनाथ की समझ पाए। जब सामने बैठ के शुरू करें जब मोदी शुरू बढ़ाएगा सत्संग की शुरू सत्संग में कथा वार्ता करना सत्संग में भाषण की वृत्तन कामना सत्संग को मनोरंजन ये सब भक्तों की बैठक नहीं जो उसका जीवन की अवतार करनी ये जीवन में अवतार के पास कैसे लड़े अपने सत्य मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे। प्रेमियों की युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर संगमाने साक्षात्कार। ये जीवात्मा चरित्र मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार हो चुकी। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुँचाएगा, कौन मिलाएगा। उस मिलाने वाले को कहते हैं सत्य सदगुरु और मिलाने वाली युक्ति का नाम सत्य। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली लेकिन आपने इसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए लेकिन आपने उनकी कोई कदर नहीं की। उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का कितना बड़ा धोखा। क्योंकि सदगुरु दयाल की दया के रुपए पैसे से मोह नहीं मिलती। जब उनकी मोह बनती हम सब कभी के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात करती है। अब यह है उनकी दया की बरसात में कितने जीव कुछ पाते कितने छोड़ के भग जाते। प्रेमियों इसी को कहते हैं चटनी और कटनी। बहुत पहले इशारा किया गया था मेरी जरूरत बहुत बढ़ेगी। जैसे नदी में बाढ़ आती एक दिन हमारी संगत ऐसे ही बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए बच्चों को नहीं समझ पाए तो कुदरत छटनी भी करेगी। ये तीनों काम आपके सामने हो रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं। सत्संग वचन आपके पास सत्संग वचनों को आपने भुला दिया तो आप संग संदेह में चलेंगे। क्योंकि वचन बचने बचाने के लिए उच्चारण किया जाता जो 10 जुलाई 1952 से 2012 बाबा जी ने आपको सुनाया। बहुत दर्शन सुनाया, तुम्हें जगाया, चिताया, उसमें खड़ा किया, पाप पुण्य की बात बताई आपको और यानी मतलब ये सब जानकारी। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई जानकारी नहीं। जब आप बच्चों को भूल गए तो गुरु को भूल गए।
और गुरु को भूल गए तो शंका सुनने में चले, क्योंकि बिना गुरु के कोई का ज्ञान आपको नहीं दे सकता। अब यह है जैसा गुरु ढूंढोगे वैसा ज्ञान मिलेगा। यहाँ तो कई तरह के गुरु हैं, आपको बताए भी गए ताकि गुरुओं की पहचान हो जाए और सच्चे सदगुरु में आपको शंका न हो। ये सब आपको सुनाया जाए। महापुरुषों ने बताया, प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसरे गुरु भाई वो दाई जो गर्भवास की मैल चढ़ाई, तीसरा गुरु नाम जो धारा ले नाव जो गांव पुकारा, चौथा गुरु जो शिक्षा दीना सब संसारी मार्ग पीला, पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना राम नाम का सुमरन कीना, छठवां गुरु भरत सत्कारा ओंकार से नाता जोड़ा, लेकिन सतवां सदगुरु और शब्द लखाया और जहाँ गजियो कहाँ पहुँचाया। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये सदगुरु जीवात्मा जहाँ से आई है उसी लोक मंडल मुकाम को केवल समय का सदगुरु पहुँचा सकता है, और ये काम संसार में किसी के बस। अगर इतनी बात आपको ध्यान में रहती कि हमारी जीवात्मा का कल्याण समय के सदगुरु से होगा और कोई नहीं कर सकता, तो आपको अपने मालिक में शंका नहीं, किसी तरह की कोई शंका, कोई संदेह, कोई भूल भ्रम आपको नहीं। संत दरबार में शंकाओं का समाधान किया जाता है, और तुमने दरबार में आकर शंका की और उन्हीं में शंका की जिन्होंने तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण का वादा किया। तुमने उन्हीं में शंका की, तो बताओ तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कौन करे? है कोई ऐसा इस मृत्यु मंडल में जो तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कर दे या तुम्हारे एक पाप में माफी करे? अगर यहाँ किसी ध्यानी विज्ञानी धनवान बलवान बुद्धिमान को आप करोड़ रुपए दो, को हमारा एक पाप काट दीजिए, प्रेमियों ये काम कोई नहीं कर सकता। और जब तक तुम्हारे पाप कर्मों का ढेर ये खत्म होगा नहीं, तब तक तुम्हारी जीवात्मा जा नहीं सकती, और ये काम किसी के बस कर। धन से सकता, राजपाट मिल सकती, पति पत्नी बाल बच्चे मिल सकते, लेकिन जीवात्मा का कल्याण करने वाला गुरु मिलना बहुत मुश्किल। तभी तो महापुरुषों ने कहा, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो। वो मिल जाएगा तो तुम्हारी जीवात्मा को जगा देगा और उसे घर पहुंचा देगा, तुम्हारे किए गए पाप कर्मों में माफी करा देगा। उसके बाद जो सारी युक्ति होती, तभी तो उसको सदगुरु कहते हैं। गुरु अलग है, संत अलग है, सदगुरु अलग है, और परम सन्नामी महाप्रभु सबसे। ये जानकारी अगर आपको होती गुरु के विषय की, तो तुम्हें अपने समर्थ मालिक में कोई शंका नहीं। लेकिन तुमको जो गुरु की पहचान नहीं है, तो सदगुरु की पहचान आप कैसे करो? गुरु ज्ञान कराने वाला होता, राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार दिलाने वाला, पति पत्नी बाल बच्चे दिलाने वाला, पूजा कराने वाला, इतिहास बनाने वाला। और सदगुरु सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष से मिलाए, उसका दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको कहते हैं सदगुरु। और तुमको तो परम संत सदगुरु मिले, परम संत सदगुरु मिले, पहचान क्यों नहीं हो पाई? आप यानी शंका से रहित क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि ऐसा मालिक कभी आया नहीं था, वो पहली बार आया। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष
जो भूमंडल पर जीवात्माओं के कल्याण के लिए आए, उनका और यहाँ कोई काम नहीं। कोई राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान दिलाना ये उनका काम है, क्योंकि ये काल माया का सामान है। जब से आपने काल माया का सामान लिया तभी से तो आप जा नहीं पा रहे, तभी से तुम्हारी जीवात्मा नहीं निकल पाई। तब तुमने काल माया का सामान लिया है और उसका अपने प्रयोग दुरुपयोग सब किया। अब जब सामान लिया है, उस सामान के भुगतान के लिए 4,84 लाख उसने योनिया जिस्म शरीर बनाए, और इनमें 83,99,999 योनिया जिस्म शरीर ये भोग के और मानव शरीर योग के लिए मिला। लेकिन उसको भी आपने अज्ञानता बस भोग में ही गंवा दिया। ये तो आपको मौका मिला था कि 83,99,999 योनिया जो भोग की आपने भोगी है, मतलब यानी तब एक बार ये चांस अवसर मौका आपको मानव शरीर का दे कि जाओ अब की बार मानव शरीर को जीवात्मा में का सहयोग मिला है, किसी संत महात्मा की तलाश करके अपने घर का रास्ता पूछ लेना और तुम अपने घर चली जाओ। तो जीवात्मा ने बड़ी प्रार्थना की, ऐसे थोड़ी आपको मिल जाए। तुम्हें तो मालूम नहीं है कि 83,99,999 योनियों में जब मन के साथ जीवात्मा गई तो देखती है आखिरकार मन ये बार बार योनियों में क्यों आता। केवल इसको मिला क्या जन्म और मरण, पैदा हुआ मर गया, फिर पैदा हुआ मर गया, फिर पैदा हुआ मर गया, यही सिलसिला आपके साथ जुड़ा हुआ। इसको देखकर जीवात्मा ने मालिक से प्रार्थना की, एक बार अवसर मानव शरीर कर दे दीजिए, मैं किसी संत महात्मा से अपने घर का रास्ता पूछ लूंगी और अपने घर हमेशा के लिए चली जाऊंगी, फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अरे भाई इतनी नफरत आपको क्यों? जब 83,99,999 योनियां आपने भोग की भोगी तो फिर नफरत क्यों है? कहा नफरत इसलिए है कि नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते मत। कहाँ तक मरूं? पैदा हो गया फिर मर गया, फिर पैदा फिर मर गया, ये तो सिलसिला बंद ही नहीं होता। पता नहीं कितनी बार आप मरे फिर पैदा हुए, कितनी बार तुम उनके माँ बाप बने, वो तुम्हारे माँ बाप बने। ये तो सिलसिला बहुत पुराना है। यही देखकर ऐसे तो जीवात्मा कभी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाला कोई है नहीं, और जब तक जन्म मरण से छुटकारा नहीं दिलाएगा कोई जीवात्मा काल माया के कर्मों के देश से निकल नहीं सकता। तब लाज दया कोमल की संता संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं के वास्ते जो काल माया के कर्मों के जाल में फंसी पड़ी उनको निकालने के लिए आ गए, और तरह तरह के उपाय तुम्हारे साथ करते, दरस परस दर्शन देते हैं, स्पर्श करते हैं, और तुम उनको स्पर्श करते हो। कितने तरह का लाभ हो रहा और कितने कर्मों की अदायगी हो रही आपको तो मालूम नहीं, क्योंकि आपने इतना कर्म कर्जा ले रखा है, इसके बारे में तुम्हें यही नहीं मालूम है कि इनका उद्धार कैसे हो। अब ये कर्म कर्जा कौन हटाएगा, यही तो मालूम नहीं था। और जब मालूम कराने के लिए आए तो आपने उनकी सुनी ही नहीं, जब सुनी तो मानी नहीं, और मानी तो जीवन में उतारा नहीं, तो भूल भ्रम में आप चले गए। अब ये बताओ कि आपकी जीवात्मा का कल्याण कौन करे? जब लिखा है, गुरबाणी कहती है बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर है। जीवात्मा जब कभी तुम्हारी बनेगी तो वक्ते मुर्शिद यानी समय के सदगुरु से बनेगी। और तुम्हारे यहाँ स्वार्थी लोभी लालचियों ने प्रचार कर दिया कि समय के सदगुरु मर गए, तो फिर किसकी बनेगी? फिर आपकी कैसे बनेगी? ये कभी विचार किया? गुरबाणी कह रही कि सतगुरु है गुरु बहुत तेरे,
संसार में समय का सदगुरु एक, समय का सदगुरु एक, और वो भी इन्होंने प्रचार कर दिया कि मर गए। तो बताइए आपकी जीवात्मा का कल्याण कौन करे? कौन आ गया या कौन आएगा? तो जहां गए उनसे पूछो कि जब समय के सदगुरु से जीवात्मा का कल्याण होगा और तुमने कहा समय का सदगुरु मर गया, तो ये बताओ हमारी जीवात्मा का कल्याण कौन करे? तुम करोगे? ये पूछो, तुम करोगे या तुम्हारी जानकारी में कोई है जो करेगा मेरा काम? अगर आप ये सच्ची बात पूछने लगो तो प्रेमियों 2 मिनट में सत्य का निर्णय हो जाए कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और असल क्या है और नकल क्या है। ये सब आपकी समझ में आए, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं है, तो आप प्रश्न ही क्या करोगे? प्रश्न भी तो करना आपको नहीं मालूम, और आपने बना बिगाड़ कर लिया। और अभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा, निरंतर बिगाड़ करते ही चले जा रहे, उम्र कमोती चली जा रही। ये ख्याल नहीं है कि जीवन जा रहा है और जीवात्मा का कल्याण अगर न हुआ तो ये मानव शरीर बार बार आपको नहीं मिलेगा। ये तो परमात्मा ने एक बार अवसर दिया है और लिख के बता दिया कि कोई भी ये शंका मत करे कि दोबारा मिल जाए। कि कबहू करी करुणा नरे देही और तेईस बिन है दूसनई। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके मानो अनमोल मंदिर आपको दे देता कि चलो इसको एक अवसर दे दो। बेचारा 83,99,999 योनियां इतनी भोग की भोगी है, चलो एक बार योग की योनि से शरीर दे दो तो जीवात्मा का जो शब्द से विछड़न हो गया, विच्छेद हो गया, वो संधि में परिवर्तित। इसके लिए आपको मिला और तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो कि मानव शरीर परमात्मा ने क्यों दिया। तुम बस ये समझते हो कि आहार निद्रा भय मैथुनस, खाना पीना सोना कमाना, मलमूत्र त्याग करना, औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा मानव शरीर का तुमने कोई अर्थ ही नहीं जाना, आज तक नहीं जाना। गोस्वामी जी महाराज बार बार रामचरित के माध्यम से उत्तरकांड में सबको लिख के रखा कि कलयुग के जीवो इसे पढ़ना और जीवन में उतार कर सचेत हो जाओ कि मानव शरीर बड़े भाग से मिला, ऐसे नहीं मिला। जब आपने करोड़ों जन्म की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब तुम्हारी एकत्र हो गई और उनका उदय होने का वक्त आया, तब परमपिता परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर का अवसर दे दिया। जाओ अब की बार ये मनुष्य रूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, जाओ इससे परमात्मा की प्राप्ति कर। अगर नहीं कर पाए तो ये दोबारा नहीं मिले, फिर ये आपको कभी नहीं मिले। तुम जो सोचते हो कि अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा, इसलिए इसकी महिमा बताते हुए कि देव जीव मानव शरीर की कितनी बड़ी महिमा। शरीर तो यहाँ 4,84 लाख, लेकिन सारे शरीरों में मानव शरीर मुख्य, इससे प्रभु पाया जा सकता। और शरीरों में जीवात्मा है लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकती। क्यों? कोई शरीर 1 तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व। मानव शरीर 500 तत्वों से परिपूर्ण है। चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीर है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर अपने हाथ से बना के आपको दिया। ये भगवान का बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। अब आप ये विचार करो कि भगवान अपने बनाए वाले में रहेगा कि तुम्हारे बनाए? तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में कभी आया या किसी को मिला है? कोई पंडा पुजारी बता दे कि हमको
भगवान मिला मंदिर में, बहुत ही पूजा करते हो गई। कोई मुल्ला मौलवी बता दे कि हमको मस्जिद में इबादत करके खुदा मिला, और कोई मतलब यानी पादरी बता दे कि हमको गिरजाघर में मिला गार्डन, या कोई सच्चा सत्य बता दे कि गुरुद्वारे में मिला सच्चा गुरु। ये तो सब एक प्रमाण है। वैसे ये सब भजन घर, जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे, इनका निर्माण किया गया था भजन इबादत पूजा के उसके लिए भी, भगवान की आराधना साधना करने के लिए। क्योंकि घर गृहस्थी परिवार में सब तरह के अच्छे बुरे कर्म करते हो, वो तो गंदा है, वहां तो भगवान मिलेगा नहीं। तो ये मैनी नदी के किनारे और बस्ती के बाहर ये बनाए जाते थे कि जाओ यहाँ बैठकर उसकी साधना करो। ये भजन घर थे। लेकिन आपने तो संतों महात्माओं से पूछा नहीं कि वो भजन घर तुमने पूजा घर बना लिए, और पूजा की तो कुछ मिला नहीं आपको। इतने लोग बैठे हो, कोई बता दे सबने पूजा की और कर रहे हो, लेकिन जिसका पूजा की वो मिला आपको हाथ? कोई देवी कोई देवता मिले, कोई भगवान खुदा कोई घाट मिला आपको? कुछ नहीं। और फिर भी चेतना नहीं, आप में जागृति नहीं है कि भाई मिला भी नहीं है, चलो किसी से पूछे, वो कहाँ मिलेगा। जब रास्ता भटक जाते हो तो बहुत लोगों से पूछते हो, लेकिन ये रास्ता की भटक जो तुम्हारी भूल भटक पूजा की, इसमें किसी संत महात्मा से पूछा आपने कि हमने बहुत दिन का मंदिर में मस्जिद में गिरजाघर गुरुद्वारों में हमने पूजा की इबादत की, लेकिन मिला कोई नहीं। न मंदिर में भगवान मिला, न मस्जिद में खुदा मिला, न मतलब यानी चर्च में ईसाइयों को घाट मिला। जब कुछ मिला ही नहीं तो तुम्हारा पूजा करने का मतलब? अरे भाई, कोई काम करते हो संसार में कुछ पाने के लिए करते हो, लाभ पाने के लिए करते हो। आप सपोज खेती करते हो, अगर अनाज और गन्ना न पैदा हो तो करोगे खेती? दुकान चलाते हो, व्यापार करते हो, अगर मुनाफा न मिले तो व्यापार करोगे आप? नौकरी करते हो, मजदूरी करते हो, अगर तनख्वाह वेतन न मिले तो कोई मजदूरी करेगा? तुमसे कब ये तो सोचो कि सारे काम हम लाभ पाने के लिए करते, लेकिन ये पूजा जो की तो कुछ भी नहीं मिला। जिसकी पूजा की वो आज तक नहीं मिला आपको। जब तक पूजा का रास्ता, और वो रास्ता यहाँ किसी के पास, तुम भूले भटकों से रास्ता पूछे, जो खुद ही भूले खुद ही भटके, खुदे नहीं मिले उनको, खुद नहीं देखा, उनसे तुम रास्ता पूछो। यही तो तुम्हारी। अगर संत महापुरुषों से रास्ता पूछते तो रास्ता बता देते कि मतलब देवलोक कहाँ है, देवी देवता कहाँ बैठे, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू, ये कहाँ बैठे, तो संत महात्मा आपको बता दे। ये जो कलयुग में नामदान मिला है, ये वही युक्ति है, इससे जीवात्मा जगेगी और जीवात्मा ही उन लोगों में जाएगी। शरीर तो आत्मा जाएगा, चाहे जितना खिलाओ पिलाओ सजाओ, लेकिन शरीर ये तो यहीं पर जला दिया जाएगा या गड्ढा खोद के काट दिया। ये भी हमने नहीं पूछा कौन जाएगा। तुम शरीर से रात्रि पूजा करते हो और शरीर जाएगा नहीं तो पूजा भी नहीं जाएगी। आत्मा जाएगी तो आत्मा से पूजा करना, अगर संत महात्मा से पूछ लेते तो आपको रास्ता बता देते। और जीवात्मा आपकी जब मनुष्य शरीर से निकलकर इस काल माया के देश से निकलकर जब ऊपर जाएगी, तो इस काल माया देश के ऊपर देवलोक है, वहां देवी देवता आप भी बैठे। वो मर नहीं गए, कहीं चले नहीं, लेकिन वो अपने घर में। ये तो मृत लोग है, यहाँ जो भी शरीर धारण करेगा उसको छोड़ना पड़ेगा, वो मौत के हवाले हो जाए। लेकिन देवी देवता मौत के हवाले नहीं, वो मरते नहीं है, इसलिए वो देवलोक, और देवलोक यहाँ है नहीं, यहाँ तो मृत लोग है,
तुम मृत लोक में पूजा करते हो और देवता देवलोक में बैठे। जब तक देवलोक में तुम्हारी जीवात्मा नहीं पहुंचेगी तब तक देवताओं का दर्शन नहीं होगा। यही कारण है ये नकल आपको बना, ये नकल बना के आपको दिखाई गई। ये पत्थर की मूर्ति, कागज, कैलेंडर और मिट्टी की जो भी बनाया गया और तीरथ और मूर्त, ये सब यानी मतलब नकल उसकी। देखो नकल ऐसी तो असल कितना सुंदर होगा। असल को पाने के लिए नकल से जिज्ञासा पैदा कराई कि नकल जब इतना सुंदर अच्छा तो असल कितना अच्छा। पर ये भाव पैदा करने के लिए ये वेद अभ्यास ने या मूर्त पूजा का विधान रखा था। उन्होंने ये मंदिर मस्जिद बनवाए और इनमें मूर्तियां रखी और सबको बुलाकर कहते थे आंख खोल के इनको देखो, देखो जैसे ये है ये तो नकल है और इससे करोड़ों गुना सुंदर और अच्छा वो असली रूप है, लेकिन वो है देवलोक। क्या नहीं? अब देवलोक तो आपको मालूम नहीं कि देवलोक कहाँ है, स्वर्गलोक कहाँ, वैकुंठ लोक कहाँ, शक्ति लोक कहाँ, माया को लोक कहाँ, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक कहाँ, विष्णु का विष्णुलोक कहाँ, शिव जी का शिवलोक कहाँ, राम का साकेत लोक कहाँ, कृष्ण का गोलोक कहाँ। ये तो आपको पता नहीं कुछ, ये कुछ नहीं। और जब तक ये नहीं मालूम तब तक तुम्हारा कोई काम होगा नहीं। ऐसे यहाँ जन्मते मरते रहो। राजा बन गए, धनीमानी बन गए, गरीब गरीब बन गए, हिंदू मुसलमान ये सब तो बनते रहो, लेकिन जीवात्मा नहीं जगेगी और परमात्मा से नहीं मिलेगी और जीवात्मा किसी लोक में नहीं पहुंचेगी और किसी लोक का सच्चा अनुभव आपको यहाँ कोई नहीं बता। जो पहुंचा हुआ है वो बताएगा। और तुम उनसे पूछो जिन्होंने किताबें पढ़ी। अरे किताब पढ़ने से भगवान थोड़ी मिल जाएगी कि प्रताप पढ़कर कोई महात्मा बन जाए। तो जब वो महान आत्माएं मिलेंगी और उनके वचनों को जब सुनोगे और मानकर चलोगे तब तुम महात्मा बन सकते। इसलिए आम आत्मा किताबें नहीं बनाती। न किताब पढ़ के कोई बन सकता, न किताब पढ़ने वाला भगवान से मिल सकता। ये जितनी युक्तियां यहाँ की हैं ये सब यहीं के लिए, उधर के लिए कुछ है। तो इसलिए पहले बच्चों को सुनो और उनको गुनो और धुनो, यानी उनमें से छांटो। धुनने का मतलब छाटना कि तुम्हारे बस का कौन वहां से शुरू करो। तब तो वचन आप नहीं कर सकते हो, लेकिन उनमें छाटो सबसे सरल को, वहां से करना शुरू करो और धीरे 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 ये सब समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो कोई शंका नहीं रहेगी। शंका का मतलब अज्ञानता। अभी अज्ञानता इसलिए आपको शंका। और ज्ञान कहाँ से होगा? बिन गुर ज्ञान कबहू नहीं होई, चाहे कोटिन करो उपाय। तुम करोड़ों उपाय कर डालो, कितनी पूजा कर डालो और कितनी किताबें पढ़ डालो, लेकिन बगैर गुरु के परमात्मा प्राप्ति का संदेश कोई नहीं देता। परमात्मा से तुम्हारी जीवात्मा को कोई मिला नहीं सकता। ये काम सृष्टि में किसी के होता है। और यही करने के लिए आप मथुरा गए थे। चलो गुरु का दर्शन करेंगे, गुरु के वचन सुनेंगे, उनके वचनों को मानेंगे, उनको अपना बना लेंगे, हम उनके बन जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये तो काम आपने कुछ नहीं किया। तो मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ और कुछ आपको बताने। आज सत्संग का पहला दिन है, इसलिए आज तो जानकारी आपको यही दूंगा। कल से सत्संग प्रारंभ करूंगा, क्योंकि अभी भारी संख्या में लोग आएंगे, सबको मिल जाए सत्संग, वचन की छूट नहीं। तो आज से मैं कुछ पूछूंगा। आज केवल आपसे पूछूंगा, फिर आपको कुछ बताऊंगा। पहले आपसे पूछ लूं ताकि आपको ये शंका न हो भाई ये किस लिए आए, क्या सुनाने आए। यहाँ कोई किस्सा कहानी सुनाने हम नहीं आए,
और किसी की निंदा आलोचना बुराई करने नहीं आए, ये काम मेरा नहीं। बड़े साफ शब्दों में सुन, मैं आपसे ही पूछने आया हूँ, जो आप मथुरा गए हो उसके बारे में, क्योंकि आज सारी चर्चा मथुरा की तो सारे विश्व में फैल। लीलाधर ने ऐसी लीला की है जो सारे देश में चर्चा फैल। इस लीला को कोई नहीं समझ पा रहा कि ऐसी लीला हुई जिसमें कोई खर्चा नहीं, एक पैसे का, और सारा हिंदुस्तान जान गया कि लीला क्या। ये नहीं जान पाया क्योंकि ये तो करने वाला ही जानेगा। जिसने ये लीला की है ये जानकारी तो उसी के पास, या उसका कोई समकक्षी हो, उसको मानने वाला, उसके वचनों पर कुर्बान होने वाला, उनके आदेश हुक्म पर चलने वाला, वो कुछ बताएगा आपको। नहीं तो जिसने लीला की है वो समूची जानकारी उसी की। और इतनी जल्दी लीला अगर समझ में आ जाए तो लीला किस वक्त। जैसे लोग कह रहे भाई बहुत दिन हो गए बाबा जी आए नहीं, आ जाते तुमने फिर लीला क्या होती। अगर ऐसे कहा चले गए थे, कल आ गए, मतलब क्या निकला। चले गए थे आ गए, कोई अर्थ नहीं निकला। लेकिन नहीं, चले गए किस लिए और आएंगे किस लिए, ये दोनों बातें आपको समझनी पड़ेगी। ये इसीलिए अभियान चलाया गया। आपसे मैं पूछने आया हूँ कि आप मथुरा जाते थे तो किस लिए जाते थे, क्या करने जाते थे। तो मैं आपसे पूछूंगा, आप बाल बच्चे परिवारदार हो, सत्य बोलना, सत्य को मत छिपाना। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। देखो जोर से बोलो, गुरु का। सच्चाई को मत छिपाइए। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु महाराज की। और तुम सब चेलों की मान रहे, गुरु की तो एक भी बात नहीं मानती, ये सब चेलों की बात। आप मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने की चेला भक्ति करने? गुरु भक्ति। और ये सब चेला भक्ति। गुरु की भक्ति समझ में नहीं आई क्योंकि गुरु के वचन आप भुला दिए। तो गुरु भक्ति तो की नहीं, चेला भक्ति। तो गुरु भक्ति पार करेगी, चेला भक्ति पार। गुरु भक्ति। इतना भी तो तुम्हारी समझ में आया नहीं कि गुरु भक्ति पार करेगी कि चेला भक्ति। गुरु भक्ति पार करेगी। अगर चेला पार कर देता तो गुरु को आने की जरूरत ही क्या थी। ये बात नहीं समझ में आई। जब इतनी छोटी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई तो इतना बड़ा संदेश ये आप कैसे सुन। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, केवल आपको बताया गया, सुनाया गया, समझाया गया। अभी शुरुआत कुछ बाबा जी ने जो जो कहा, जो जो सुनाया, अभी किसी काम की शुरुआत नहीं हुई। लेकिन कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने बाबा जी के जाने की शुरुआत की कि बाबा जी चले गए, तुमने क्या ये झूठे प्रचार कराए? क्या तुमने झूठे गुरु का प्रचार किया था? क्या तुम्हारा गुरु झूठा था? ये तुमने सिद्ध कर दिया कि हमारा गुरु झूठा था, झूठ बोलने वाला था, वादा खिलाफी करने वाला था, दगाबाजी करने वाला था। आपने ये सिद्ध कर दिया, इसलिए आपको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। बड़े साफ शब्दों में सुन लीजिए, कोई नहीं बताएगा क्योंकि सब उसी में फंसे पड़े। कोई नहीं निकल रहा, न किसी की समझ में आ रहा। मैं 10 वर्षों से यही जानकारी दे रहा हूं। अरे भाई भूल भरम हो गई, थोड़ा सा दूर कर लो, आओ बच्चों को सुनो बैठकर कि मैं क्या कहता। मैं अपनी बात कुछ करता ही नहीं, ना अपने लिए कुछ कहता हूँ,
ना अपना कोई प्रचार करता हूँ, ये काम मैं नहीं करता। मैं जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्रचार करता हूँ और तुम्हारा काम कैसे होगा ये रास्ता बताता हूँ। गुरु के वचनों की याद कराता हूँ कि सब कुछ भूल जाना, लेकिन गुरु के वचन मत भूलना, नहीं तुम फंस जाओगे। ये काल माया का देश है। काल माया ने किसी को छोड़ा नहीं है, ना राम को छोड़ा, न कृष्ण को छोड़ा। ये भी सब फंस गए, न ब्रह्मा विष्णु महादेव को छोड़ा, ये सब फंस गए। तो तुम कैसे निकल सकते हो? और तुमको निकालने के लिए गुरु आए। तुम ये भी नहीं समझ पाए, जो हमको निकालने आया और वो खुद फंस जाएगा तो हमें क्या निकालेगा? कहाँ जानकारी आपके पास? एक वचन भी गुरु का आपके पास, फिर तुम्हारा मसला जाने का मतलब क्या हुआ? सत्संग सुनने का मतलब क्या हुआ? दर्शन करने का मतलब क्या हुआ जब कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ा? और गुरु के वचनों का प्रचार करने का मतलब क्या? तुमने गुरु के वचनों का प्रचार किया, अब कहते हो गुरु मर गया, तो गुरु झूठा था। तुमने झूठे गुरु का प्रचार किया, ये तुम्हें कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मैं अभी केवल इशारा कर रहा हूँ, ये सब आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा मैंने जो प्रचार कराया उन वचनों को तुमने लोगों को बताया और तुम ही भूल गए, तुम ही भ्रमित हो गए। जब तुम भ्रमित हो गए तो दूसरों का भ्रम तुम कैसे दूर करोगे? तो आपको कहना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। अभी एक वक्त दे दिया, ये उनकी दया कृपा मेहरबानी समझो कि एक मौका आपको दे दिया फिर से कि भूल गए हो तो वचनों को याद करो। जो जो मैंने कहा है मैं सब करके दिखाऊंगा, कोई काम इधर उधर नहीं। और यहाँ का तुम सब लोग भग जाओ फिर भी मैं अपना काम करके दिखा दूं। जिस महापुरुष को हमारी तुम्हारी जरूरत ही नहीं, स्वतः काम कर सकता है, लेकिन वो अपने भक्तों का इतिहास बनाना चाहती। जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया तुम उसी को कह रहे हो मर के चला गया, तो इतिहास कौन बनाएगा? है कोई इतिहास बनाने वाला? जहाँ गए उनसे पूछो कि बाबा जी ने कहा था मैं कलयुग का इतिहास बनाऊंगा, क्या तुम कलयुग का इतिहास बना सकते हो? बाबा जी ने कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, क्या तुम ये काम कर सकते हो? बाबा जी ने कहा मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा और जब तक जगा नहीं लूंगा तब तुम मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये पूछो ये काम तुम कर सकते हो? अभी सब राज खुल जाए, 2 मिनट लगेगा सच्चाई का राज खुल जाए। मैंने तो 10 वर्षों में खोल ही दिया, मेरे पास कोई नहीं आता। मैं तो बुलाता हूँ, अरे भाई कोई शंका हो तो आ जाओ बस, या हमको बुला लो हम सब जगह चले आएंगे, शंका का समाधान कर लो। क्यों अपना नुकसान करते हो? क्यों संगत का नुकसान करते हो? तुम तो बहक गए, प्रेमियों को भी बहका दिया। कितना बारी आपने नुकसान किया। बाबा जी ने क्या कहा था? मैंने ये जो बगीचा ये जो लगाया है, बड़ी मेहनत परिश्रम और तमाम यातनाएं और संघर्ष उठाकर ये बगीचा तैयार किया। प्रेमियों, तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है मेरे इस बगीचे का एक भी पेड़ इधर उधर मत होने देना। आपने गुरु आदेश माना है, तुमने एक जीव को खड़ा नहीं किया और बाबा जी के खड़े किए गए करोड़ों जीवों को तुमने हटा दिया। ये काम आपने इतना भारी नुकसान किया, अपना किया, इन करोड़ों जीवों का किया। क्या इसकी माफी कोई दे देगा तुम्हें? विचार कीजिए कि आपने तो वो काम किया है जो कोई माफी नहीं कर सकता। आगे आने वाले भविष्य में वो ये लोग ये भी नहीं कह पाएंगे कि हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य। तुमने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया क्योंकि तुमने गुरु का अपने स्वार्थ के लिए उल्टा प्रचार किया। बाबा जी ने क्या कहा था? हम आए वही देश से जहां तुम्हारा नाम, तुम सबको घर पहुंचाना,
एक हमारा काम। जय आप प्रेमियों, मेरा एक ही काम, तुम शंका मत करना कि तुम्हारी जीवात्मा को जगा के घर पहुंचा। गुरु कह रहा कि तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा, और इन चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। अब इन चेलों को देखिए आप, और उन्हीं के पीछे तुम दौड़ रहे हो, जिन्होंने इतना उल्टा सीधा, इतना बड़ा अपमान किया गुरु का, गुरु के वचनों का अपमान किया और गुरु को झूठा बताया। इससे बड़ा यानी अपराध और क्या हो सकता। और ये किया है और तुम सब उन्हीं के साथी बन गए, उन्हीं के साथ चल रहे। ये भी नहीं सोचा जब इन्होंने गुरु को नहीं बख्शा, क्या तुम्हें बख्श देगा? ये तो स्वार्थी लोभी लालची है। स्वार्थ लोभ लालच के लिए जब गुरु को बदनाम कर दिया, कह दिया गुरु मर गया, तो फिर तुमको छोड़ने वाले कहाँ? बगैर लूटे और गसूटे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आवाज भी लूट रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे। जो 60 साल सेवा मथुरा में दी गई, कहाँ चली गई? किसी ने पूछा इनसे, हिसाब लिया कि भाई 60 साल बाबा जी के हाथ में जो प्रेमियों ने सेवा पकड़ाई, वो कहाँ चली गई? इन दोनों ने बंदरबांट कर दी और तुम ऐसे जागते ताकते रह गए और उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो। इन्होंने तुम्हारी सेवाओं का बंदरबांट किया और सब शराब कबाब में खर्च कर, घूस और रिश्वत में, गुरु की सच्चाई छिपाने में इन्होंने कितने करोड़ रुपए घूस में दे दिए अधिकारियों। मैंने कहा तुम कितना कुछ भी करो, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं और तुम बचने वाले नहीं, तुम बच नहीं सकते, तुमको इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। मैंने शुरू में कहा था, जिन लोगों ने कहा कि बाबा जी मर गए, आप देखते जाइए, ये सब धीरे धीरे मौत के शिकार होते चले जाए, और सब मर गए। मथुरा में सब मर गए, एक बच्चा वो भी सांसें भर रहा, तब तो सफाया हो गया। अपने आप जिन्होंने ये प्रचार किया कि बाबा जी मर गए, आप देखते जाइए, तुम्हारे सामने सब मुर्दा होते चले जाएंगे, सब मुर्दा होते चले जाएंगे। देखते जाइए आप कि गुरु का कैसा खेल है। इसने युग परिवर्तन की बात कही है, वो छोटी मोटी शक्ति, यहाँ कोई ऋतु परिवर्तन नहीं करके दिखा सकता। सर्दी गर्मी बरसात जाड़ा जो ऋतु में होती है, इनको कोई नहीं बदल सकता, कोई हटा नहीं सकता। और बाबा जी ने युग परिवर्तन की बात कही, वो भी बीच में कही, जबकि यहाँ का नियम है एक युग समाप्त हो जाता तब दूसरा युग लगता है। और अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही 5,500 वर्ष ही निकल पाए, और बीच में ही महापुरुष ने ऐलान कर दिया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये छोटी मोटी बात है, ये कब तुम्हारी समझ में आएगा? गुरुवाणी, गुरु के वचन, ये समझ में कब तुम्हारी? अरे सभी तो गुरु भक्त कहलाओगे जब गुरु वचन मानोगे और समझोगे, गुरु वचनों पर चलोगे और आपको लाभ मिलेगा, तभी आप तो गुरु भक्त कहलाओगे। लेकिन ये सब कुछ नहीं, सब मनमानी, मान सम्मान अधिकार में सब उसी में। देखते जाइए, बाबा जी ने आपसे कहा भी था, सत्संग में कितनी बार आपको सचेत किया है कि बच्चा, मेरे सत्संग में तमाम काल के जीव भी आ गए। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि जीवों को सत्संग सुनने मत देना, इनको नींद ला देना, या तंद्रा निद्रा हुआई जमुआई और इधर जहाँ कथा होती है की वहाँ न रुचि लागे नर की, या सोवे या बातें करे इधर उधर की। ये काल माया का, ये उसी का दांव है। उस सत्संग में आके जमेला कर देता। ये काल के जीवों की पहचान है प्रेम। कितनी बार बाबा जी ने आपसे कहा, काल के जीव कौन है? जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संहारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, ना हम पर विश्वास करेगा,
वो बच्चा काल के जीव है, अपना आदेश हुक्म चलाएंगे अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए। ऐसे काल के जीवों से तुम बहुत होशियार रहना। आपने एक भी वचन गुरु की नहीं मानी तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तुमने सावधानी, जो गुरु के वचनों से सावधान किया जा रहा था, वो सावधानी आपने हटा दी तो दुर्घटना घट गई। अब तुम फंस गए हो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या नहीं, ये आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो जरा अवसर मिला है, इसका लाभ उठा लो। एक बार तो आपको अवसर मथुरा में दिया गया, सब भूल गया, चलो दोबारा भूले बच्चे बातों को फिर से याद करा जाए। एक मौका दे दिया दयालु। वैसे काल शक्तियों ने एक ही बार समझाया, हिरण्यकश्यप को नहीं माना तो मार काट। एक ही बार रावण को समझाया, राम ने नहीं मारा तो मार काट। भगवान कृष्ण ने एक ही बार अपने मामा कंस को समझाया, नहीं माना तो मार काट। जब तीन इतिहास तुम्हारे सामने हैं, तुम्हें तो बहुत होशियार और सचेत रहना चाहिए। कोई ऐसा हमारा कर्म ना हो, नहीं तो हमको भी सजा मिल जाएगी। क्यों काल किसी को माफ नहीं करता, वो कर्मों की सजा जरूर देता। तो आपने भी वही काम किया जो सबने किया, तो आप भी सजा के पात्र हो। अब ये सोचो, ये सजा कौन माफ करे? ये तो दयालु है जो दोबारा आपको मौका दे दिया कि जाओ इनको एक बार फिर बता दो, समझा दो इनको, हमारे बच्चों की पुनरावृत्ति करा दो, ताकि ये बेचारे समझ जाए ये तो लोभी लालची है, ये भोगी विलासी है, अल्पायु अल्पज्ञ है, इनकी समझ में नहीं आया, चलो एक बार फिर उनको मौका दे। देखो दयालु ने फिर आप पर दया कर, अगर अब की चूके तो फिर 84 जाओ। अगर अब की बात चूक गए और नहीं चेत पाए और जानकारी लेकर नहीं समझ पाए तो 4,84 लाख नरकों की योनियों से फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर आप बच नहीं। इसलिए मैं एक बात और पूछूंगा, सच्ची सच्ची बताना कि आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज। जोर से बोलिए। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज ने। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निर्धाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर तुम जा कहाँ रहे हो? बड़ा अफसोस होता है कि बाबा जी ने नामदान लिया, चेला बाबा जी के बने, हाथ बाबा जी ने पकड़ा कि मैं तुमको पार करूंगा, फिर तुम जा कहाँ रहे हो ये नहीं विचार किया। कहाँ जा रहे हो? वहाँ कौन पार करेगा? कौन खुद पार चला जाएगा या तुमको पार ले जाएगा? उनको तो अभी करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे कि उन्होंने वो कार्य किया है, इन करोड़ों प्रेमियों को गुरु की दया से वंचित कर दिया। ये सबसे बड़ा नुकसान। अगर आप एक जीव जगा नहीं सकते हो तो 10-20 हटाने का अधिकार कौन है? इन्होंने एक भी जीव नहीं जगाया, आज तक नहीं जगाया। जो पुराने बाबा जी के जगाए जीव, उन्हीं में लूट कूट कर रहे, उन्हीं में रोटी खा पका रहे, उन्हीं में आमदनी कर रहे और तुमको उसी में लूट रहे और तुम्हारी समझ में फिर भी नहीं है। जैसे जब सिर में जुआ लग पड़ जाते, जुआ और दिन रात चूसते रहते, तुम्हें पता ही नहीं रहती, तुमको खबर ही नहीं रहती और चूसते रहते। ऐसे ये शुरू से जब से मथुरा में इन्होंने प्रवेश लिया है, ये संगत को लूटने का ही था। तब भी ये कमीशन एजेंटी करते और आज भी कर प्रेमियों से सेवा लेना और 60% अपने पर रख लेना और 40% उनको देना जो सेवा बटोर के ले आते, जो सेवा वसूल के लाते। और आज भी उन्हीं को तकलीफ हो रही।
हमसे तकलीफ उन्हीं को है कि हमारा व्यापार बंद करा रहे, हमारी दुकानें बंद करा रहे। ये सब प्रेमियों को जगा देंगे तो फिर कोई प्रेमी सेवा नहीं देगा तो हमारा काम कैसे चलेगा। अब ये समझ लो कि तुम्हारे ऊपर जीवन का निर्भर है। तुम्ही को लूट खा रहे हैं और ऐसे लूटते रहेंगे, क्योंकि तुम आँख खोल के तो सेवा देते नहीं। अरे सेवा देने के लिए मैं मना थोड़ी करता हूँ, लेकिन आँख खोल के सेवा दो कि तुम्हारी सेवा लग कहाँ रही। मैंने तो किसी से सेवा न पहले मांगी न आज मांगता हूँ। और ये प्रेमियों ने जो श्रद्धा सेवा भाव से कहा नहीं नहीं हमारा 1, 2, 10, 20 रुपए ले लो और किसी अच्छे काम में लगा देना, तो मैंने इनकी एक एक पाई नैमिषारण्य में लगा और 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया 4 वर्षों में। 4 वर्षों में और इन लोगों ने 3 टन 4, 5, 6 अंकों की सेवा वसूली। कहाँ एक झोपड़ी बनाई, ये कहाँ गई सेवा। आपको सेवा दे करके पूछना चाहिए कि भाई हमारी सेवा कहाँ लगा रहे हो। जब अच्छे काम में लगाओगे तो हमको अच्छा लाभ मिलेगा, और बुरे काम में लगा दी तो हम भी बुरे काम के भागीदार बन जाएंगे और तुम्हारी सेवा सब रिश्वत। जो मथुरा में अपनी सेफ्टी के लिए जो ये रखते हैं, यानी कर्मचारी अधिकारी पुलिस के, उनको अंडा और शराब और गोश्त ये रात दिन खिलाते। अब तो मथुरा आश्रम को इतना गंदा कर दिया गया कि हमको मजबूर होके 3 आश्रमों का निर्माण करना पड़ा प्रेमियों के, क्योंकि आगे समय खराब आ रहा। इतनी भयंकर बीमारियां आ जाएंगी, गांव के गांव खाली, मुल्क के मुल्क खाली हो जाएंगे। आप भक्के कहाँ जाओगे। तो अपने गुरु परिवार के लिए मैंने 3 आश्रमों का निर्माण किया कि आपके ठहरने की जगह। तो हमें क्या जरूरत, हमें तो एक झोपड़ी पर्याप्त थी, क्यों बनवाए गए। इनका क्या मतलब। लोगों ने पूछा अरे मथुरा में जब आश्रम था तो आपको नैमिषारण्य में क्यों बनाया। हमने मथुरा वाला आप पाक साफ निर्मल पवित्र रखा होता तो हमें बनानी चाहिए, वो तो तुमने गंदा कर दिया। इतना गंदा कर दिया कि हमको कहने में लज्जा लगती, क्योंकि आश्रम अपना और अपने लोग हैं, अपने परिवार के लोग। अगर परिवार में फूट पैदा करें, परिवार को इधर उधर बहकाएं भरमा में, तो फिर कहने में शर्म तो लगती है। तो मैंने परिवार को संगठित करने का ये अभियान चलाया। मेरा और कोई मतलब नहीं, ना कोई सेवा लेना, ना कोई गुरु बनना, ना मतलब यानी किसी की निंदा आलोचना बुराई करना। अरे भाई किसकी बुराई करूं, सब तो है परिवार के ही। परिवार है तो कोई नाराज हो गया, कोई स्वास्थ्य लोन लालच में बीमार हो गया, परिवार में तो सब तरह के लोग। बड़ा भाई ने छोटे भाई की सब ले ली, सारी बेईमानी कर दी। ये भी हो रहा, क्या हो नहीं रहा। और यही गुरु परिवार में हो रहा। तुम्हारी सारी सेवाएं लूट रहे और खा रहे और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक तुम जानते नहीं हो, अगर सच्ची बात बताई जाए तो तुम मानते नहीं, तो फिर ऐसे लुटवाते हो। आगे समय खराब आ रहा, बहुत खराब, इतना खराब आ रहा है जिसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। महापुरुषों के सिवा कोई नहीं, जिसकी दिव्य आंख खुली वो तो देख रहा था यहीं से बैठकर, और वो बता रहा और तुम्हारी खुली नहीं, इसलिए तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है ये क्या कह रहे, क्या कह रहे, तो पता नहीं क्या क्या कहते। अरे क्या क्या नहीं कहते, जो देख रहे वही कह रहे, जो होने वाला उसकी जानकारी आपको दे ताकि आप बच जाओ। अब नहीं मानो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ये नहीं कर सकते, हमको किसी ने बताया नहीं। ये जो अभियान चल रहा है ये एवं सेवा मांगने वाला नहीं है, क्योंकि हमको हमारे गुरु ने भिखारी नहीं बनाया, भीख मांगने वाला काम नहीं सिखाया। इसलिए कभी किसी प्रेमी से मैंने आज तक 1 रुपया नहीं। अब इन्होंने श्रद्धा सेवा भाव से जबरदस्ती कहते मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार को छोड़कर आपके साथ कैसे चलूं,
काम तो सबका है, लेकिन हम मजबूर चल नहीं सकते, तो हमारी कुछ सेवा ले लो और अच्छे काम में लगा देना, तो हमको कुछ लाभ मिल जाएगा। हमने कहा तुम्हारी अगर ऐसी कोई श्रद्धा सेवा भाव है तो चलो नैमिषारण में हम तुम्हारी लगाए देते। अब नैमिषारण की बात क्यों कही जा रही वो भी समझ। तो बाबा जी ने 10 दिसंबर यानी गुरु पूर्णिमा का 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में जो पुराने प्रेमी होंगे या जो शामिल शरीक हुए होंगे उनको सब पता होगा कि 13 दिवसीय गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नैमिषारण में उसी गोमती नदी के किनारे बाबा जी ने किया। और आखिरी दिन कहा कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। ये गुरबाणी, उसी गुरबाणी को सिरोधार करके मैंने 3 आश्रमों का निर्माण। जब इतनी पावन पवित्र भूमि है और सबको लाभ देगी, गुरु परिवार के हर प्रेमी के लिए है, तो फिर ऐसी जमीन को ले लिया जाए। तो मैंने तपोभूमि खरीदी है, ये खेती बाड़ी वाली जमीन। अब योगी रामचरितमानस में लिखा, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण तीर्थों का महातीर्थ है और पावन पुनीत है, अति पवित्र है, जबकि अति सत्यवर्जित है। लेकिन फिर भी प्रयोग किया गया कि ऐसी भूमि पूरे विश्व में कहीं नहीं जहाँ 88,000 ऋषियों ने मिलकर तपस्या की। इतनी बड़ी संख्या में ऋषि मुनियों ने पूरे विश्व में कई तपस्या की। इतनी वो पावन पवित्र भूमि है, तभी तो उसके लिए बाबा जी ने इशारा किया कि यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेगी। सतयुग का आगमन, अंकुरन का मतलब आगमन। इतनी बड़ी चीज है गुरु परिवार की खुशहाली का, अगर उसके लिए कोई व्यवस्था न की जाए तो फिर गुरु को वचन सुनाने का मतलब क्या निकला? किसी ने समझा ही नहीं, और समझ करके ये काम किसी ने किया नहीं कि जब सतयुग यानी अंकुरन वहां से लेगा तो अंकुरन कोई आसमान में तो निकलेगा नहीं, सबका आधार जमीन है। तो वो भूमि हमने आपके लिए खरीदी, आपकी सेवा, मेरा उसमें कुछ नहीं, न मेरे नाम एक ही जमीन है, क्योंकि मेरा तो कोई उसमें लगा नहीं। प्रेमियों की गाड़ी कमाई लगी है और प्रेमियों के लिए मैंने तैयार कर दिया। उसको आप देखिए चल के। अभी भूमि पूजन होगा 27 नवंबर, यानी कार्तिक पूर्णिमा भी है और गुरु नानक देव महाराज की जयंती। उस पावन पुण्य तिथि पर दयाल आश्रम, जो नया दयाल आश्रम है, उस भूमि का भूमि पूजन होगा। वहां से कुछ और खेल होगा, वो तो बाद में आपको बताऊंगा। पहले वहां भूमि पूजन, तीनों आश्रमों में ये कार्यक्रम, भूमि पूजन नए दयाल बाग में होगा, सत्संग ज्ञानाश्रम में होगा और शादियां सदगुरुधाम में होगी। इस तिथि पर तीनों आश्रमों में कार्य। प्रेमियों को समझना चाहिए कि आप के लिए मैं तो सबके लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेरे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है। ये लोग तो इन्होंने तो अलग अलग अपना संगठन बना लिया है, लेकिन मेरे यहाँ कोई अलग नहीं। मैं गुरुवाणी का प्रचार करता हूँ और सबको बताता हूँ और स्वयं पालन करता हूँ। मेरे यहाँ और कोई प्रचार नहीं। इनके यहाँ तो प्रचार ये है कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बनाए। एक तो ये प्रचार कर रहा अपना, और दूसरा कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, वो गुरु बनने का अधिकार बता रहा और ये उत्तराधिकारी। लेकिन मेरे यहाँ सब प्रचार नहीं है, अब सब गुरु परिवार का और गुरु का प्रचार, या अपना कोई प्रचार। इतनी बात तो आपको समझ लेनी चाहिए।
मैंने तो अपने लिए कभी कुछ नहीं कहा, या झूठा मूठा प्रचार करते थे। तो बाबा जी अपने को जय गुरुदेव कहने लगे। अरे जय गुरुदेव कोई आदमी का नाम है, वो तो प्रभु का नाम है। प्रभु या कौन बन जाए? और गुरु बना जाता कि बनाया जाता? अरे गुरु बना बनाया आता है, ये भी इनको नहीं मालूम। गुरु बने बनाए जाते। यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटियां गुरु नहीं बनाती, कोई संगठन कोई संगठन गुरु नहीं बनाता, गुरु बना बनाया आता है। जो काम करता है वो गुरु, जो अपना प्रचार केवल नाम के आगे गुरु लिख रहा, संत लिख रहा, सदगुरु लिख रहा, महाराज सरकार भगवान लिख रहा, वो नहीं है, वो तो झूठा है, वो तो झूठा है, उसमें कुछ है। और कभी बनावट और लिखावट में आ भी मत जाओ तो धोखा हो जाएगा। गुरु यहाँ कोई नहीं बन सकता, गुरु बना बनाया। हाँ, गुरु का प्रचार करता हूँ, लेकिन गुरु बन के नहीं, गुरु बन के यहाँ प्रचार नहीं किया जाता। ये सब जैसा अब इनकी समझ में कुछ आता नहीं, हमारी वचन वाणी ये समझ पाते नहीं, तो अपना उल्टा सीधा प्रचार। देखा, वो तो तुम्हारी मर्जी है, चाहे जैसा करो, हमारे पर उसका कोई प्रभाव नहीं। मैंने 10 वर्षों में जो संदेश दिया, किसी संदेश को आप उठा के देंगे कि मैंने अपने लिए कुछ कहा हो, या किसी से कोई सेवा, कोई रुपया पैसा सामान मांगा हो, तो कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है, उनको तुम्हारे धन की सामान की जरूरत और हमको तुम्हारी जरूरत, इतना अंतर है हमारे उनमें, ये अंतर, इसको नोट कर लीजिए आप। उनको तुम्हारी सेवा, रुपया पैसा सामान चाहिए और हमको तुम्हारी जरूरत, हमको अपना गुरु परिवार चाहिए। इसलिए मैं अपने गुरु परिवार को इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं किसी का कौन सा नुकसान कर रहा हूँ, न कोई आर्टी पार्टी का, न कोई धर्म संगठन, किसी की कोई चर्चा नहीं करता हूँ। हाँ, सत्य बात को जरूर बता, और सत्य थोड़ा कड़वा होता है, इनके लिए, स्वार्थी लोभी लालचियों के लिए सत्य कड़वा होता, और भक्तों के लिए और सच्चे ईमानदार चरित्रवानों के लिए सत्य मीठा होता। यही तो पहचान है। तो आपको यह सब समझना चाहिए। आज तो मैंने केवल इशारा किया कि आप इस चीज को समझ लो। बाबा जी ने कोई अनुभव नहीं छोड़ा जो आपको कराया ना हो। 60 साल 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 वर्ष का समय ये आपको जानकारी का, और तुम्हारे पास फिर भी कोई जानकारी। ये 60 साल किसने आपको पढ़ाया आज तक? किसी ने समझाया? और बाबा जी ने 60 साल का समय मथुरा में या जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके पूरे हिंदुस्तान में ये समय दिया। अफसोस की बात यह है कि तुम सब भूल गए। एक भी गुरु का वचन तुम्हारे पास, किसी के पास, सब भ्रमित हो गए। तो कितने बड़े अफसोस की बात है कि 60 साल बच्चा पढ़े और याद कुछ न रहे, सब भूल जाए। तो 60 साल का समय तो एक जीवन है। कलयुग में 60-70 वर्ष तो जिंदा रहता है, वो भी तुम्हारा सुनाने में चला गया। अब तुम करोगे करो, क्योंकि शंका में चले गया, और शंका बड़ी दुखदाई है। बाबा जी ने कितनी बार आपसे कहा कि बच्चा शंका मत कर। अगर शंका परिवार में आ जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा देती। शंका अगर पति पत्नी के बीच में आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती। इतनी खतरनाक शंका। शंका से बचने के लिए आप सबको त्रेता का इतिहास लिख के रखा गया कि रावण जैसा बलवान बुद्धिमान कोई नहीं, उसको भी शंका आ गई। इतना कुलीन ब्राह्मण और इतना बड़ा साधना करने वाला, जिसने अपनी साधना आराधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को वश में कर लिया था, लेकिन समय के जगाए नाम की शंका से नहीं बच। समय का कौन था जगाया नाम? राम नाम। जो ऋषि मुनियों ने जगाया था राम नाम,
उस राम नाम में रावण को शंका होगी, कह रहा ये राम नाम भगवान का नाम नहीं और ये राम भी भगवान नहीं। बस इसी शंका में प्रेमी उसकी सोने की लंका चली, शंका में लंका खो बैठा। तुमने समर्थ सदगुरु में शंका की तो उसकी दया खो दिया, और दया से कौन ऐसा काम जो नहीं हो सकता। असंभव को संभव बनाने वाली दया, उसको दया कहते हैं। आपने खो दी, अब भी तुमको होश नहीं कि हमने क्या खोया क्या पाया, कुछ नहीं मालूम। नुकसान तो आपने किया, अब धीरे 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 आपको समझना चाहिए। और ये आप किस लिए भूले तो भी आपको बता दूं कि बचनों को नहीं माना। बाबा जी ने कहा था कि बच्चा ये कलयुग है, मेरे बचनों को संभाल के रखना। अगर तुम मुसीबत आपत्ति दुख तकलीफ बीमारी महामारी इनसे बचना चाहते हो तो मेरे सत्संग बचनों को संभाल के रखना। कैसे संभाल के? जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, ऐसे मेरे बच्चों को संभाल के रखना। अगर कहीं मेरे बच्चों को भुला दिया तो मेरी दुआ और दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओ। आज आपका वही हो, अब तुम गुरु की दया से करोड़ों को पीछे चले गए। अब तुम्हारा वापिस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो दया पाना भी तुम्हारे लिए असंभव सी हो जाएगी, क्योंकि आपने गुरु पर से विश्वास हटा दिया। और लिखा है बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। और आपने गुरु से विश्वास हटा दिया, गुरु के वचनों से विश्वास हटा लिया, गुरु की दृढ़ प्रतिज्ञा जो युग बदलने की कि बच्चा कलयुग को भगाऊंगा और संयुग को लाऊंगा, ये भी आप बोले। तो आपने तो कितना भारी नुकसान किया और अब भी नहीं समझ में आ रहा। इतना बताने पर भी तो ये क्या है? ये सब काल की जो काल के हवाले हैं, वो दयाल की बात न कभी सुनेंगे और न कभी मानेंगे और न कभी विश्वास करेंगे। ये सब आपको समझाया है, लेकिन आज तो ऐसे शंका संदेह में चले गए किसी को समझ में नहीं आए हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और चेलों को गुरु मान रहे। ये चेले भी उन्हीं गुरु के। जब तुमने गुरु से अपना काम नहीं करा पाए या तुम नहीं कर पाए, विश्वास नहीं कर पाए, क्या जो चेले तुम्हारा काम कर दिए? इनके बस का क्या? ये लूटपाट के अलावा कुछ नहीं करते, ये सेवा लूटने घसूटने सिवा कोई काम नहीं करते, इनके बस का कुछ। जब ये गुरु पर विश्वास नहीं कर पाई तो तुमको गुरु पर विश्वास कैसे करा दी? जो गुरु की नहीं मान पाए तो ये गुरु के वचन तुमसे कैसे मनवा देंगे? गुरु ने नामदान दिया, उस युक्ति पर इनको विश्वास नहीं तो तुमको नामदान विश्वास कैसे दिला पाई? ये सब आपको विचार करना चाहिए। अभी तो मैं केवल इशारे कर रहा हूं, जानता तो सब हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। जब तक तुम्हारे अंदर शंका संदेह भूल भ्रम रहेगा तब तक वो रात को नहीं खोला जाएगा। रात को बहुत बड़ा है, अगर रात को खोल दिया जाए तो जिनके पीछे तुम डर रहे इन पर तुम थूकोगे नहीं, तुम्हारा थूक भी महंगा होगा। जो उन्होंने गुरु के साथ व्यवहार किया आश्रम में, अगर उनसे बता दूं यहाँ ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे उनका हार्ट अटैक हो जाएगा तो अपने गुरु का अपमान नहीं कर सकते। क्या नहीं हुआ? ये तो जब राज छोड़ेगा तब तुम्हारी समझ आएगा, कितना प्रायश्चित कितना रोना आएगा, लेकिन उस रोने प्रायश्चित से कोई काम नहीं बनेगा, क्योंकि समय की सीख जो नहीं मानता है वो जीवन भर पछताता। अब ये तमाम बेचारे देखो गुलाबी पगड़ी बांधे बैठे, इनको ये नहीं पता ये क्या है, इनसे पूछो ये क्या है, और जिसने तुमको तुमसे कहा बांध लो वो खुद ही नहीं जानता। ये बाबा जी ने 10, 11, 12 जून 1983 में
उसको ये भी नहीं पता कब बनवाई है, क्योंकि वो 80 में आया था, वो मथुरा आश्रम 80 में आया। इसका पिता था सत्संगी, तो ये टीबी का मरीज था। इसके पिता इसको आश्रम ले आए थे और कहा कि ऐसी थी, कहा ठीक है इसको आश्रम में छोड़ दो, ये टीबी का मरीज है, अभी शादी के योग्य नहीं है, इसको आश्रम पर छोड़ दो। और गुरु ने इसको जीवन दान दिया, गुरु ने इसको जीवन दान दिया। और यही गुरु के जीवन हरण की बात कर रहा है। इसको शर्म नहीं आती कि जिस महापुरुष ने हमको जिंदगी दी है उसकी जिंदगी के बारे में हम भूल गए। तो जो जीवन दान दे सकता कि अपने जीवन के लिए भूल जाएगा। और एक को नहीं 3 को जीवन दान दिया, ये कोई नहीं बताएगा आपको। 3 को जीवन दान दिया गया और तीनों टाट गोरा पहनने वाले, और तीनों कहते बाबा जी मर गए, तीनों प्रचार करते। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि जिसको जीवन दान दिया जाए, ऐसा कोई दुनिया में है जो मरे को जिंदा करती। और बाबा जी तीनों को जीवन दान तो पता नहीं कभी मर जाते सब। जिसने जीवन दान दिया, ये समूने के जीवन हरण की बात कर रहे। मैं यही समझाने बताने के लिए गया उज्जैन से पूछने के लिए कि बता बाबा जी ने कब तुझको नाम दान देने का आदेश दिया। लेकिन ये पहले भाग गया, काफिला के बहाने पहले ही आया। मैं बम्बई में इसी तरह बोल रहा था। मैंने बम्बई से सूचना भेजी 20 दिन पहले कि मैं आ रहा हूँ और पूछूंगा भाई आपस में बैठकर समाधान कर लो, ये संगत का बिखराव क्यों कर रहे हो। संगत तुम्हारी नहीं, संगत गुरु की है। तुमको संगत को बिखराव करने का कोई अधिकार नहीं, संगत को गुरु से हटाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तुमने एक भी आदमी नहीं खड़ा किया। लेकिन हमको मिलाई तब से अभी तक नहीं। जहां कहीं कार्यक्रम होता है, अगर हमारा कार्यक्रम लग जाएगा तो ये अपना कार्यक्रम रद्द करेगा, बहाना बताएगा हम बीमार हैं, कार्यक्रम नहीं कर। तो तुम कब तक ऐसे भागोगे, कहां जाओगे। अरे तुम्हारे लिए नर्क में है ठिकाना चाहिए। जो गुरु की निंदा करता है, गुरु को अपमानित करता है, गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला सिद्ध करता है, उसको कौन से नर्क में जाना पड़ेगा। कभी उसने विचार किया बैठकर? कुछ नहीं, एकदम मदान हो गया, मत सवार हो गया कि हम गुरु बन गए, गुरु बन गए। अरे गुरु बना नहीं जाता, गुरु बना बनाया जो जीवात्माओं का कल्याण करने जाता। इससे पूछो तुम अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लोगे कि दूसरे के लिए कह रहे हो कर देंगे। तुम्हारे बस का ये काम है। एक पाप को तुम किसी के काट सकते हो, मिटा सकते हो। नामदान कौन देगा। बाबा जी ने 4 अप्रैल 2005 को, ये तारीखें लिख लो, कोई नहीं बताएगा। 4 अप्रैल 2005 को एक बिहार से प्रेमी आया, उसने कहा कि स्वामी जी महाराज हमारे पिताजी नामदान देने लगे। कहते स्वामी जी का आदेश हो गया। तुरंत बाबा जी ने हस्तलिखित पत्र भारत की समस्त संगतों को भेजा। कहा बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को नामदान देने का न कोई अधिकार दिया, न अभी हमारी कोई ऐसी मौत। 2010 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया कि बच्चा, मैंने आज तक जितने आदेश दिए मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न कोई वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। ये धार्मिक धरा पर न परिवर्तन कभी हुआ और न कभी होगा। 2011 में बाबा जी को दोबारा आदेश फिर जारी करना पड़ा कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का न कोई अधिकार दिया है, न अभी हमारी कोई ऐसी मौत, क्योंकि नामदान देने के काबिल अभी कोई नहीं।
जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा परमात्मा से मिला लेगा, और जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है वो नामदान देगा, वो नामदान देने का अधिकारी होता है। तुम्हें तो कुछ पता नहीं है कि नहीं, अल्लाह बन जा दिया, नामदान हो रहा दौड़ पड़े करे नामदान दे रहा। हमने भाई कौन सा नामदान दे रहा? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या उसके अलावा कोई 6, 7, 8वां नाम बता रहा जो तुम कहते हो नामदान दे रहा? कि बाबा जी के दिए 5 नामों को दोहरा रहा। ये पहले भी दोहराता था, अब भी दोहराता। ये देने वाली बात कौन से लागू? लेकिन तुम यही नहीं जानते हो कि सुनाना किसे कहते, देना तुझे देगा वो जो सतरोज सत्कर्म अनामी धाम से आएगा और नाम को जगाएगा, नाम को सिद्ध करेगा, वो नामदान देगा। ऐसे नहीं दिया जाता। अपने यहाँ जितने भी इस कलयुग में संत आए, मैं सबकी बात आपको बता दूंगा। जब कबीर दास आए उन्होंने साहब नाम दिलाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। मैंने इससे कहा अरे तू भी कोई नाम जगा ले और नामदान दे, तेरा भी मान लिया जाए। लेकिन जो संत मत की मर्यादा, जो नामदान, जो नाम को जगाएगा और सिद्ध करेगा वही नामदान देगा। तो इसने तो कोई नाम जगाया नहीं और नाम में हेरा फेरी कर। देखो बुद्धि कैसी इसकी खराब कि बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, उन्होंने परमात्मा प्रभु का बताया और इसने परमात्मा प्रभु नाम हटा दिया। अब इससे पूछो तो ये किसका नाम है? जब प्रभु परमात्मा का नहीं है तो जय गुरुदेव नाम तेरा है या किसी और इंसान का या शैतान का, किसका? अरे आप पूछो तो तुम्हें पता चल जाए ये नाटक कर रहा। सब नाटक, दाढ़ी बाल का नाटक किया, फिर टाट उतार के फेंक दिया, स्वार्थ लालच में बाबा जी के कपड़ों की नकल की, नामदान की नकल की, इसके पास अपना कुछ सब नकल कर। और आप ये समझ नहीं पा रहे, जो नकल करता है उस बच्चों को होशियार मानोगे? उसके पास कोई अनुभव पढ़ाई लिखाई का है? अरे होता तो नकल क्यों करता? और सब नकल कर, इसके अलावा कोई कर। और हमारी नकल ये कर नहीं सकता, चलो क्योंकि मैंने ऐसे कामयाब कर, जैसे शोभा यात्रा में प्रसाद वितरण, ये हमारी नकल कोई नहीं कर। कोई हिंदुस्तान में पहले भी किसी ने प्रसाद नहीं बांटा और आज भी कोई नहीं बांट सकता, क्योंकि प्रसाद बनाना ये सबकी बात नहीं है, यही असलियत। कहो प्रसाद बना दो, जो प्रसाद बाबा जी बनाते थे, जो लाभ मिलता था, कहो तुम भी जरा प्रसाद बना दो और बाबा जी वाला लाभ मिलने लगेगा तो हम तुमको मान लेंगे, गुरु पावर मिल गया तुमको। लेकिन ऐसे नहीं, कहने से नहीं, परीक्षा करके मानो, ये सब करके। और इसीलिए बाबा जी ने आपको ये अनुभव कराया था, जब तुम लोग मथुरा जाते थे, लाइन में खड़े होते थे तो बाबा जी जैसे तुम्हारे सिर पे हाथ रखते थे, आपको शांति। साइकिल वाले 100, 150 किलोमीटर साइकिल चला के आए, जैसे सिर पे हाथ पड़ा, कहते ऐसा मालूम पड़ा कि हमने साइकिल चलाई नहीं। ये है गुण, ये नकल नहीं कोई कर सकता। वो बरदहस्त है, बरदहस्त की कोई नकल नहीं। दूसरा अनुभव क्या कराया तुमको कि तुम उनके हाथ में सेवा पकड़ाते, तो बाबा जी क्या कहते, तुम्हारी इसी सेवा से यही मथुरा आश्रम में मैं एक महा विश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा, जिसमें गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। बन गया विद्यालय। और पैसा सब लूट लिया दोनों ने, और लूटपाट के साथ यानी जो बड़ी सुरक्षा के लिए रखते थे कर्मचारी, उनको मुर्गा मांस, अंडा, दारू खिलाने पिलाने सब तुम्हारा कर, और घूस रिश्वत में
कि बाबा जी की छिपाने में मौत, ये छिप जाएगी बाबा जी जिंदा। ये बताओ, जिसको गुरु से इतनी घृणा है कि अपने गुरु को जिंदा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो कितना बड़ा गुरुभक्त हो सकता, इस पर विचार किया तुमने? आज वो अपने गुरु को जिंदा सुन नहीं सकते, और जो उसके पीछे दौड़े उनकी भी यही, उनकी बुद्धि भी ऐसी है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने को होता तो बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती। बताओ, ये अपने गुरु को जिंदा सुन नहीं सकते। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिंदा कहना अच्छा है कि मुर्दा कहना अच्छा? इतना तो आप जानते हैं। अगर कहा जाए गुरु महाराज जीवित, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारा गुरु जीवित है, कभी न कभी दर्शन मिलेंगे, कभी न कभी अपनी फरियाद कहूंगा, दुख तकलीफ कहूंगा, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। बल्कि इन लोगों ने इतना बहका दिया कि इनके अंदर भी वही भाव पैदा, इतनी नफरत, और जगह जगह ये जीवित का प्रमाण देने का कार्यक्रम हो रहा। तो ये सत्संगी क्या करते, प्रेमियों से सेवा लेकर कर्मचारी अधिकारियों को घूस देकर ये हमारा कार्यक्रम रद्द करा, इनका कार्यक्रम रुकवा। अब बताओ, इनको आप सत्संगी मानोगे? जो सत्संग को बंद कराए, इनको सत्संगी मानोगे? जो गुरु वचनों को न सुने, न सुनने से लोगों को रोके, उसको आप गुरुभक्त कहोगे? अरे इतना तो विचार रखना। ये लाखों रुपए खर्च कर कहाँ है? कर्मचारियों को रिश्वत। अरे खर्चा करो सत्संग कराने में कि खर्चा करो सत्संग बंद कराने? ये तो गुरु का विरोध ही, क्योंकि सत्संग न हमारा न तुम्हारा, सत्संग गुरु का। सत्संग को बंद कराना, गुरु से विरोध करना सीधे। लेकिन नहीं समझ में, नहीं समझ में आया। अभी देवलखा में मेरा भी कार्यक्रम मैंने किया था, क्योंकि वो ऐतिहासिक भूमि है। वहां पर बाबा जी ने 10, 11, 12 सितंबर 1983 को भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन की आधारशिला रखी थी, और कहा था आखिरी दिन कि बच्चा, ऐ भूम ज्योत को, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन का झंडा पकड़ लिया, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर और तुम्हारे भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई गुरु की थी। तो मैंने कहा चलो एक बार प्रेमियों को ऐतिहासिक भूमि की जानकारी दे दें, इनको भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन की आधारशिला के बारे में जानकारी दे दें। लेकिन सत्संगियों ने क्या किया, प्रेमियों से सेवा लेकर और अधिकारियों को सेवा देकर सत्संग को बंद करा। तो मैंने दूसरी जगह पर हमको कोई जगह से परहेज नहीं है, हमें संदेश देना पूरा हिंदुस्तान पड़ा, लेकिन इतनी रोक संसार वालों ने नहीं। संसार के लोग तो सुनने मानने को तैयार, लेकिन सत्संगी मानने को नहीं तैयार। ये सबसे बड़ा कलयुग का प्रमाण है। सबसे बड़ा भगवान राम के भक्तों में कभी लड़ाई नहीं, कृष्ण के भक्तों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, देवी देवताओं के भक्तों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, हनुमान शंकर जी के भक्तों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं। लेकिन ये गुरु भक्त क्या करते, इनको देखो, इनको देखो, जय गुरुदेव नाम भी लेते और विरोध नहीं करते। आखिरकार किसका विरोध करते? जय गुरुदेव नाम तो गुरु का जगाया हुआ है, तो गुरु का विरोध आप कर रहे, मेरा क्या करें? मेरा है ही नहीं तो विरोध क्या करें? ये सब सोचना चाहिए था, लेकिन ये सोच सब खत्म, बिल्कुल इतने अंधे हो गए क्योंकि इनके पाप का घड़ा भर गया। अब वो फूटेगा जरूर। जब पाप का घड़ा फूटने को होता तो मानव की स्थिति क्या होती? जब जैसी हो तब्यता तब तैसी मति होए, और काल वेग की लेख को मेट सके नहीं कोई नहीं मेट सकता।
जब मैंने कार्यक्रम किया, अपार भीड़ हुई। मैं एक कह के आया कि देखो, हमें तकलीफ दुनिया वालों से नहीं, क्योंकि सब आते, सब सुनते और सबको अच्छा लगता और सबको इसकी जरूरत है। लेकिन हमारा गुरु परिवार विरोध नहीं। परिवार का झगड़ा बड़ा खतरनाक होता है। विश्व युद्ध इतना खतरनाक नहीं जितना गृह युद्ध खतरनाक। आज ये गृह युद्ध है, ये परिवार में विचारों का कितना बड़ा उतार चढ़ाव। यानी ये गुरु को जिंदा सुन भी नहीं सकते, इतना गुरु खराब हो गया, ये जिंदा नहीं सुन सकते। लोग जब महापुरुष खत्म हो जाता तब भी उनकी कहानी पढ़ के खुश होते, और जिंदा मानकर आज भी उनकी पूजा होती। जो चले गए और जो जीवित, उनको जीवित मानने में इतना इनको कष्ट हो रहा। ये कभी भी अपने आप को माफ नहीं करा सकते, अपने आप को कभी भविष्य में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य भी नहीं करा सकते। रावण भी कहता था, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ। त्रिलोक की शक्तियाँ उनमें मैं समाया हूँ। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जलवृष्टि करते हैं। इतना बड़ा अहंकार गरुड़ उसके अंदर, लेकिन मारा गया। जब वो नहीं बच पाया, ये स्वार्थी लोभी लालची कैसे बच जाएगी? विचार कीजिए, इतिहास साक्षी है। मैंने अभी एक ऐलान और किया जो हिंदुस्तान में किसी की दृष्टि में नहीं था और किसी ने आज तक नहीं कहा, ना कोई राजनीतिक और ना कोई धार्मिक महात्मा। वो क्या है? भारतीय शब्द। मैंने कहा, अगर तुम सच्चे भारतीय हो तो तुम अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाओ, क्योंकि हर देश की पहचान वेशभूषा है। तुम भारतवासी हो, अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाओ। भारतीय नाम पर कलंक मत लगाओ। तुम्हारी भारतीय वेशभूषा क्या है? कुर्ता धोती, कमीज पैजामा और टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये आपकी पहचान। मैंने 15 सितंबर 2023 को बलिया, आजमगढ़, मऊ, ये 3 के बॉर्डर पर मैंने ये घोषणा की है सारे हिंदुस्तान में भारतीयों के लिए। कोई जात पात नहीं, भारतीय शब्द है। हम सब भारतीय हैं, तो हमारी कोई पहचान होनी चाहिए। तुम्हारी पहचान तो अंग्रेजों की, ये पैंट पतलून सब अंग्रेजों का, ये अंडा, शराब, मुर्गा, मीट सब अंग्रेजों का भोजन है। तुम्हारा भोजन है। तुम्हारी भाषा हिंदी, संस्कृत, तुम अंग्रेजी के गुलाम बन गए। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़। यही कहा था चलते वक्त गांधी महात्मा से कहा कि मैं तो आपके देश को छोड़ के जा रहा हूँ, देख लो कुछ नहीं लिया जा रहा हूँ, लेकिन ऐसी छाप छोड़ के जाऊंगा कि हिंदुस्तान 300 वर्ष तक अपना सुधार नहीं कर सकता। यही है, आप नहीं छोड़ पा रहे। कितने लोग कुर्बान हो गए अपनी भारतीयता को कायम करने के लिए, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया। ऐसे नहीं, ये भारतीयता थी। आज तुमने उनकी भारतीयता को समाप्त कर दिया। आज भी तुम गुलाम के गुलाम ही हो। अंग्रेजियत तुम्हारे अंदर घुस गई। जो भाषा हमारे लिए अपमानित होनी चाहिए उसको हम सम्मान दें। हमारी भारतीय, हमारी हिंदुस्तान की हिंदी और संस्कृति भाषा है, जो देववाणी है, उसको आपने छोड़ा। अब सारे विदेश के लोग हिंदी को यानी अनिवार्य विषय कर रहे हैं और आपके अंग्रेजी अनिवार्य हो रही। जरा भी नहीं समझ पा रहे हो। अरे वो ठंड प्रदेश है, तुम्हारा गर्म देश, इसलिए तुम्हारी वेशभूषा सादी बिल्कुल। ये मोटा कपड़ा जीन्स का, इसे जीन्स पैंट कहते हैं। ये पैंट अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजियत की बूस में भरी है। पैंट पतलून आपको अपने बदन पर नहीं रखना। अगर भारतीय
और भारतीयता का सम्मान रखना चाहते हो, भारतीय संस्कृति को उज्जवल बनाना चाहते हो, तो ये बू और गंदगी आपके शरीर से छूनी नहीं चाहिए। तब तो आप विकारों से बच पाओगे। आप योगी हो, योग भूमि पर रहते हो, लेकिन तुम सब भोगी बन गए हो, क्योंकि तुम्हारा खान पान सब भोगी बन गया। ये ठंड प्रदेश का भोजन, अंडा, मुर्गा, मीट, दारू, ये सब गर्म है, सब इनमें गर्मी भरी हुई। ये ठंड प्रदेश का भोजन तुम्हारा नहीं। जब तक आप इस भोजन को तिलंगी नहीं दोगे, आप 100 वर्ष नहीं जिंदा नहीं, क्योंकि जब ये भोजन करोगे जिसमें भोग भरा हुआ, तुम भोगी बन जाओगे, रोगी बन जाओगे, तुम्हारा जीवन आधा ले जाएगा। अगर आप सच्चे भारतीय हो तो अपने खान पान, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं भारतीय खुराक। ये भारतीय भोजन, आप इसका प्रयोग करें, कोई बीमारी नहीं, शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओ। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी, ये सब आगे होने वाला है, इसलिए आपको पहले से जानकारी है। और ये लंगोटी, ये संयम का प्रतीक, ये महान आत्मा बनने का प्रतीक, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। ये वरदान ऋषि मुनियों महात्माओं का है लंगोटी। अगर इसको आपने सच्चाई से लगा लिया तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, तुम्हारे आगे कोई टिक नहीं सकता। इसमें वो गुण है, इसीलिए मैंने अभी इशारा किया। हमें बहुत कुछ बताना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे सब जानकारी दूंगा जो हिंदुस्तान में कोई नहीं दिया। इस पर किसी ने आज तक दृष्टि नहीं डाली कि भारतीय शब्द क्या है, हमारी भारतीयता किसमें है, ये किसी ने इस पर दृष्टि ही नहीं डाली। लेकिन मैंने 15 सितंबर 2023 को घोषणा कर दी, सारे हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीयों को मैंने घोषणा की, प्रार्थना की है, अगर सच्चे भारतीय हैं तो अपनी पोशाक में आए, अपनी वेशभूषा में आ जाओ। तुम्हारी वेशभूषा एकदम सादी, जिससे तुम्हारा मन विकारों में, भोगों में नहीं जाएगा। तुम्हें जो देखेगा उसका मन भी ठीक हो जाएगा। वस्तु का मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये आपके लिए, और आपको इस पर विचार करना चाहिए, और नहीं तो कुदरत मजबूर कर दो। मैंने जो कहा है वो तो अभी एक मौका है, अगर नहीं माने तो कुदरत मजबूर कर देगी। अभी आप देख रहे हो ये युद्ध क्या है, ये महात्माओं की सीख न मानने की सजा, जो उन्होंने समय समय पर ऐलान किया, बताया कि सब लोग आपस में मिलजुल के रहो, लड़ाई झगड़े से दूर, तुम सबके काम हो, तुम्हारे काम हो, सबसे प्रेम प्यार मोहब्बत करो, दया और रहम को अपने अंदर स्थान दो, ईमानदारी और मेहनत को अपने अंदर ले आओ, तो तुम कहीं भी रहोगे संपन्न और सुखी रहोगे। ये सब आपको बताया चाहिए, सब जानकारी मिलती है। अब मानना न मानना आप पर है, नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारे। मैंने राजा और प्रजा सबके, मेरी दृष्टि में केवल इंसान है, ना कोई राजा न कोई प्रजा। इंसान हो, मनुष्य हो, मानवता के नाते ये सब कहना बताना लाजमी है, ये अनिवार्य है। इसी से आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है, बीमारियों से आपको राहत मिल सकती है, देश में लड़ाई झगड़े और पारस्परिक कलह, ये मारकाट हिंसा, ये सब खत्म हो सकती। लेकिन जब तक संत महात्माओं के वचनों को नहीं मानोगे और तुम्हारे करने से कुछ है, इसीलिए ऐलान किया गया, जोर लगा ले अहले जमाने,
कब तक जोर लगाएगा जग में ये गुरुदेव का झंडा लहराएगा। प्रेमियों, ये झंडा विश्व का है, ये विश्व का झंडा सबका, ये किसी जाति का धर्म का मजहब पार्टी का झंडा नहीं, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का झंडा। और प्रभु सबका है, प्रभु के सब है। अगर इस बात को समझ लो और कहा भी इस झंडे के नीचे आपको आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं रहा, वक्त ज्यादा नहीं, कुछ ही वर्षों में देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। ये सब आपके सामने होने वाला, इसलिए आपको समय से पहले ये जानकारी सब इस भारत में रहने वाले सभी भारतीयों को जागरूक किया जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों, और समस्या में देखो। आज सत्संग का पहला दिन, मैंने आपको जानकारी, कल से सत्संग प्रारंभ होता, क्योंकि अभी भारी भीड़ आ रही है, सब लोगों को समय की जानकारी मिल जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, इंसानों के बस का नहीं, चाहे राजनीति उठा लो चाहे धर्म नीति, अब किसी के बस की बात नहीं है कि सुधार कर ले। ये सुधार अब इनके बस का नहीं रहा, क्योंकि 70 साल की आजादी ये सब पर्चे दे रही। जब 70 साल में नहीं कर पाए, और 70 साल कलयुग में एक जीवन है, इतने दिन तो व्यक्ति जिंदा ही रहता। एक जिंदगी गंवा दी, कुछ नहीं कर पाए, और जो था वो भी खत्म हो गया। अब परेशानी के सिवा दुख तकलीफ, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी पुरको, दुर्घटना या काल, मौत और टैक्सों की भरमार के सिवा कुछ भी नहीं। अब आपको विचार करना चाहिए, ये भारत देश है, ये धार्मिक देश है, ये मजहबी मुल्क है। यहाँ धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ऐसे धर्म हंसी मजाक, भाषण, स्पीचों में नहीं आता है।
पहले इतिहास पढ़िए कि धर्म को लाने में कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती, और आज वो धर्म खत्म। इतनी कुर्बानी देने के बाद, इतना परिश्रम करने के बाद आज धर्म पुनः लुप्त हो रहा, सब खत्म हो रहा। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूं, क्योंकि सबके अंदर इच्छा मिलने की है। कुटी में इतनी जगह नहीं कि मैं वहाँ बुला के आपसे मिलूं, और एक बार की इतने लोगों से मिला भी नहीं जा सकता। तो मैंने आपसे मिलने का एक तरीका, लाइन, एक लाइन में महिलाएं, एक में पुरुष। मैं अभी 1 घंटे में आपसे मिले लेता हूँ। जब आपने 2-2.5 घंटे संदेश सुना है तो 1 घंटे आप इंतजार में आपसे मिले लेता हूँ, और आपको ये महाप्रसाद बीमारियों से, मुसीबतों से, परेशानियों से राहत पाने के लिए जो नैमिषारण की पावन पवित्र भूमि से जो बना के ले आया हूँ, ये प्रसाद ले लीजिए। ये कोई नहीं हिंदुस्तान में आपको दे सकता। ये पहली पहचान, न राजा न प्रजा, न ज्ञानी न विज्ञानी, ये प्रसाद किसी के बस की बात नहीं है। उसे आप ले लीजिए। मैं आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा, और बीमारी परेशानियों से बचाने के लिए महा औषधि ये प्रसाद लेके आए। इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जाओ।